ये कुंज गलियां हैं, भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे लीला है, तो उसको आप पत्थर में मत बदलिए। चीज का सिस्टम होता है, यहाँ पे क्या है भैया, सिस्टम कोई भी नहीं है। कि लोग जगह जगह चौराहे तिराहे पे जो बैरिकेटिंग लगा रखी है वहाँ पर जो है रास्ते को रोक देती है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मन्नू है। मनु जी। मनु जी, एक स्थानीय लोगों का, दुकानदार का एक यहाँ पर कहना है कि भीड़ होने का कहीं ना कहीं कारण बैरिकेटिंग है। आपका क्या मत है इसके लिए? नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है भैया। अगर बैरिकेटिंग वगैरह सारे रास्ते खोल दिए जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, श्रद्धालु आराम से जाएगा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बैरिकेटिंग के ऊपर मतलब प्रशासन को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना चाहिए कि और हाँ, क्या, हटने चाहिए, ये सारे गेट खुले रहने चाहिए, प्रशासन को व्यवस्था रखनी चाहिए, देखभाल। आदमी इधर चप्पलों की वजह से घूमता रहता है आदमी, उसको भैया इधर से बैरिकेटिंग कर रखी है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है आदमी को। वो ही आदमी एक बार दर्शन कर जाएगा, फिर दोबारा अपनी चप्पल लेने के लिए घूम के जाना पड़ता है उसको। तो ये चीज गलत है ना। आप खुद ही घुमा रहे हो यात्री को, आप है ना विद्यापीठ चौक पे रोकिए उनको, भैया जूते चप्पल उतार के जाए, फिर वापस आप घूम के आपको वहीं मिलेंगे। फिर आदमी क्या है, मंदिर पे ही जाता है, पहन के चला जाता है, फिर दिक्कत होती है आदमी को। ये आपका क्या मत है? क्या प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए इसके लिए? नहीं, इसके लिए व्यवस्थाएं अच्छी हो, इसको कौन करेगा, प्रशासन को करना चाहिए, ये सब चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। एक हर चीज का सिस्टम होता है, यहाँ पे क्या है भैया, सिस्टम कोई भी नहीं है। हर आदमी अगर अपना काम सही ढंग से करे तो ये दिक्कत होगी नहीं। व्यवस्थाएं एकदम बढ़िया हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। भीड़ तो भैया यहाँ पे बहुत पहले से आ रही है, कोई अभी से थोड़ी है। भीड़ तो बहुत पुराने समय से है, यहाँ कोई नई थोड़ी है कहाँ से भीड़। आए भैया? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से आए जी। फर्स्ट टाइम है या कई नहीं, बार? मैं यहीं रहते हैं अब हम लोग। अच्छा, ये रहते हैं। हाँ। भैया, एक मुद्दा यहाँ पर है स्थानीय लोगों का और दुकानदारों का भी, भीड़ को लेकर कि प्रशासन द्वारा जो बैरिकेडिंग की जाती है, क्या आपको क्या लगता है, क्या वो सही मुद्दा है? क्या बैरिकेडिंग के कारण ही भीड़ जमा होती है यहाँ पर? नहीं, बैरिकेटिंग नहीं, ये तो श्री धाम है, वृंदावन धाम है। यहाँ पर पूरे भारतवर्ष का व्यक्ति दर्शनार्थी आते हैं। जगह छोटी है, दर्शन करने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लाखों लाखों लोग यहाँ आते हैं। तो प्रशासन कहीं ना कहीं एक चुनौती मानता है कि नहीं, यहाँ पे चुनौती है, इसको व्यवस्थित रूप से हम चलाएं। तो उसके लिए निश्चित ही अगर प्रशासन कोई नई हिसाब से कार्य कर रहा है तो अच्छी बात है। जो कोई यहाँ पे जो दर्शन करने आ रहा है उसके लिए सुविधा होनी चाहिए। आदमी गर्मी में परेशान होता है, काफ़ी सकरी गलियाँ हैं, अगर उसके लिए प्रशासन कुछ व्यवस्था कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। एक मुद्दा यहाँ पर चल रहा है भैया, कॉरिडोर का, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कॉरिडोर के लिए विशेष ये है कि जैसा कि यहाँ के हमारे श्रेष्ठ गोस्वामी जी हैं, उन लोगों का जो वक्तव्य आया है कि कॉरिडोर बनना चाहिए, हम कॉरिडोर के विरोध में नहीं हैं, मगर कॉरिडोर का जो भाव है, ये कुंज गलियां हैं, भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे लीला है, तो उसको आप पत्थर में मत बदलिए। वृंदावन को वृंदावन रहने दीजिए। देखिए, काशी नहीं है, ये द्वारिका नहीं है, ये वृंदावन है। यहाँ पे भगवान श्री राधा कृष्ण का परम स्नेह है, जिसको आप कुंज गलियों को इसे हरा भरा बनाइए। आप यहाँ इसको पत्थर मत बनने दीजिए, मेरा ये मानना है। जो यहाँ लोग कह रहे हैं वो एकदम सटीक है कि यहाँ की लोकप्रियता समाज जैसा यहाँ पे कुंज गलियाँ वैसी बननी चाहिए। ऐसा नहीं बनाओ आप, कॉरिडोर बनाने के पक्ष में है, कॉरिडोर बनाइए, मगर यहाँ का जो भाव है वो हरी हरी गलियाँ हो, चारों तरफ लताओं से कुंज से घिरी हो और भीड़ भी न हो, ऐसी व्यवस्था यहाँ पे बनी रहे। तो कॉरिडोर के हम लोग विपक्ष में नहीं, कॉरिडोर बनना चाहिए, व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, सरकार प्रयास कर रही है, मगर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे विचार विमर्श करके। दूसरा मुद्दा है, सरकार यहाँ पे जिस तरह ट्रस्ट बन रही है, तो ट्रस्ट में यहाँ के लोगों को रखा नहीं जा रहा, ये गलत बात है। नहीं, दो लोगों को तो रखा जा रहा है। नहीं, जैसे कि यहाँ सरकार का मंदिर में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, मंदिर के बाहर सब आपका है। यहाँ पे मंदिर में जो भी गोस्वामी है उनका ही पट्टाभिषेक होता है, उन्हीं की व्यवस्था रहती है, तो उनसे ये हक न छीना जाए, हमारा ये है।
इस सरकार का तो कहना है कि 20 लोगों की कमेटी बनेगी, इसमें से कमेटी 18 बन रही है, उनके अधिकारीगण होंगे और 2 लोग जो होंगे काहे के वो गोस्वामी अधिकारी बन और होंगे। हमने काहे के अधिकारी? मंदिर प्रांगण में कोई अधिकारी मत बनाएंगे आप। जैसे यहाँ पे चल रहा है, जैसे आम जनमानस में आज बरसों 500 वर्ष 1000 वर्ष से चलता चला आ रहा है, उसमें आप भेदभाव नहीं करिए, हम तो ये मानते हैं भाई। और उनकी व्यवस्था के साथ इसको पूरा वृंदावन को वृंदावन मतलब वृंदावन है तुलसी वन बना करके ही आप रचना करिए। पत्थर का वन मत बनाइए कि हमने पत्थर बना दिया, टाइल्स बिछा दिया, आदमी जा रहा है, नहीं, उसकी लोकप्रियता चली जाएगी। इसको वृंदावन ही बना दीजिए, चौड़ा करिए, मगर उस स्वरूप अच्छा दीजिए। जैसे चित्रकूट में उन्होंने दिया, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगाए हैं और अच्छा बन रहा है वहाँ पे, वैसे ही विकास यहाँ भी होना चाहिए। विकास के लिए अच्छी व्यवस्था है। विशेष कारण है वीआईपी व्यवस्था। जब वीआईपी कोई आ जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, प्रशासन के लोग, कि जगह जगह चौराहे तिराहे पे जो बैरिकेटिंग लगा रखी है वहाँ पर जो है रास्ते को रोक देते हैं। जब तक वीआईपी दर्शन करके बाहर नहीं जाता है तो वो भीड़ खड़ी रहती है। इतनी गर्मी का दबाव है कि बच्चे भी हैं, बड़े बूढ़े भी हैं, वो कैसे खड़े होंगे, इस वजह से ये अव्यवस्था होती है। दूसरा, निगम की कमी, जो रोडों पर ट्रेलियाँ लगा रखी हैं, दुकान है आपकी जो है 5 फुट की, आपने 3 फुट आगे बढ़ा रखी है, उसका भी आप पैसा चार्ज कर रहे हैं। कभी किसी कुंडल वाले को दे दिया है, किसी खिलौने वाले को दे दिया है। तो ये निगम की कमी है कि ये प्रशासन जो है यह व्यवस्था नहीं बनाता। निगम यदि उनकी सफाई करे, दुकानों के आगे अतिक्रमण हटाए तो भीड़ होगी नहीं। आज से पहले भी लोग आते थे, चारों गेट मंदिर के खुले रहते थे, यात्री अपने आप जजमेंट लेता था कहाँ से घुसना है, कहाँ से निकलना है। जहाँ भीड़ नहीं होती थी वहां से घुस जाता था, दूसरे गेट से निकल जाता था। अब तो ऐसा कर दिया है कि आदमी को बिल्कुल एकदम कैद कर दिया है कि ऐसे जाना है, ऐसे भी जाने पे यदि कोई वीआईपी मंदिर में आ गया तो 2 घंटे खड़ा कर दिया, कैसे खड़ा होगा। तो अब व्यवस्था जो है वो प्रशासन की और निगम की। अच्छा, ये जो यहाँ पर बैरिकेडिंग होती है, हाँ। ये किसी पर्व उत्सव पे होती है या केवल पदोत्सव पे ही होती है, बाकी टाइम नहीं करते हैं। बाकी तिराहे चौराहों पे इन्होंने अपने गेट बना रखे हैं, वहाँ लोगों को रोक देते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा जूते चप्पलों का भी है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जूते चप्पल की व्यवस्था ये है कि जो लोग लगा रखे हैं कोई अव्यवस्था में ध्यान नहीं देते हैं, लोगों को जानने में रोके। भाई आप किसी दुकान पर खड़ी करें, किसी के प्रतिष्ठान पर उतारें, जहाँ से आप मिठाई खरीद रहे हैं, कोई सामान कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, वहाँ उतारें, तो अव्यवस्था होगी नहीं। लोग जो है दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हैं, फिर अपने चप्पल जूते के लिए वापस जाते, डबल भीड़ हो जाती है। ये प्रशासन की कमी है ना। प्रशासन को देखना चाहिए कौन पहन के जा रहा है, कौन नहीं पहन के जा रहा है। जो पहन के जा रहा है उसको रोकना चाहिए, व्यवस्था अपने आप बनी रहेगी। डबल भीड़ हो जाती है, लोग दर्शन करने के बाद भी वापस फिर अपने चप्पल जूते के लिए जाते हैं, वो भी नहीं मिलते हैं। एक दूसरे में ऐसे मिल जाते हैं, एक एक ट्रॉली भर के जो दोपहर बाद आरती के बाद लोग लेके जाते हैं, उनको उठा के। तो कहीं ना कहीं क्या श्रद्धालुगण जो आते हैं उन्हें भी जागरूक होना चाहिए इसके लिए? नहीं, उनके लिए जागरूक तो जब होंगे ना, आप कोई लाउड स्पीकर लगाएं, जगह जगह रोकें, उनको समझाएं। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन केवल ऊपर हवाई हवा में कार्य करता है, केवल अपने वीआईपी के लिए व्यवस्था करता है। उसी वीआईपी व्यवस्था की वजह से ये सब काम जो है खराब हो। क्या ये वीआईपी जो व्यवस्था है, जो वीआईपी दर्शन है, वो पूर्ण रूप से बंद होने चाहिए? बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद होने चाहिए। आम नागरिक की तरह लोगों को दर्शन कराए तो कोई अव्यवस्था नहीं होगी। जैसे आम पब्लिक आ रही है, एक गेट से घुसेड़े, एक गेट से निकाले, दर्शन करते हुए बाहर निकले। तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा वीआईपी दर्शन का भी है, वीआईपी दर्शन का है, कुछ गोस्वामियों का भी है। मंदिर के जो गोस्वामी है, जो अपने यजमानों को 1-1 घंटे, आधा घंटे अपने सामने खड़ा कर लेते हैं, उनको माला पहनाती है, उनको पटका पहनाते हैं, ये सब बंद होना चाहिए। अरे आप दर्शन कराएं और बाहर निकालें, आप अपने घरों पर गद्दी बनाएं। मंदिर के अंदर अतिक्रमण करने का क्या मतलब है? उसी वजह से ये सब व्यवस्था खराब होती है। सभी को व्यवस्था देखनी चाहिए देखनी चाहिए ताकि यहाँ की व्यवस्था सुधरे। सुधरे। धन्यवाद।